हालेलुया। आज मैं आपको आशीष के बारे में बातें नहीं करूंगा। आज मैं आपको बहुतायत की खुशी शांति के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपको आपकी आत्मिक जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बातें करने वाला हूं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर जोशुआ की किताब 1 उसका 8 और 9 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है सक्सेस कैसे मिलता है। बाकी सारी चीजों में लिखा गया है तुम आशीषित कैसे पाओगे, हर एक चीजों में लिखा गया है। बट लिसन टू मी केयरफुली, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप वचन के अनुसार चलते हैं, आशीष खुशी शांति ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई टुडे माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके आत्मिक चीजों के बारे में बातें करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। एंड आई वॉन्ट टू एनकरेज यू कि आप इस वचन को खाली सुने ही नहीं, इस पर चले। आप देखिएगा आपकी जिंदगी परमेश्वर बदल देगा। आमीन। कोई पढ़ेगा आइज़ाया की किताब 1 उसका 18, आइज़ाया 1 वर्स 18, आइज़ाया की किताब 1 उसका 18। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? आइज़ाया की किताब 1 उसका 18 प्लीज। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, तो भी वो हिम के समान उजाले हो जाएंगे। चाहे वो लाल कलर का क्यों ना हो। माय गॉड, सी दिस वर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। भले ही आपका पाप का कलर कुछ भी क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के पाप को धो देता है और वो आपको शुद्ध करता है। Listen to me carefully. जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप अपने पास्ट लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, when you surrender your life, और जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, आज से मैं वो पाप में नहीं जाऊंगा, आज से मैं वो गलत चीज में नहीं जाऊंगा, आज से मैं अपने पास से डिस्कनेक्ट होता हूं, आज से मैं जो मूर्ति पूजा में था नहीं करूंगा, आज से मैं झूठ बोलता था नहीं बोलूंगा, चोरी करता था, व्यभिचार में था नहीं करूंगा। एंड द डे जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आके कहते हैं लॉर्ड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर, बाइबल से परमेश्वर आपके हर एक पापों को क्षमा कर देता है। Amen. God has given you victory. परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। Hallelujah. Amen. But if you read one chapter, अगर आज हम देखेंगे एक चैप्टर में, you know it's very straight, ये बहुत ही straight वचन है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग आशीष के साथ साथ आत्मिक भी आगे बढ़े। We have to grow mature. हमें मैच्योर होना बहुत जरूरी है। कोई पढ़ेगा 2 सैमुएल 6 उसका 14। 2 सैमुएल 6। मैं चाहता हूं कि सभी जन इस वचन को गौर से सुने और गौर से पढ़े। आज का वचन आपको परमेश्वर में स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाएगा, मैच्योर बन जाएंगे आप। लिसन टू मी। जब दाऊद राजा बना, डेविड, कितने लोग डेविड के बारे में जानते हैं? जब दाऊद राजा बना, ओके, उसने क्या किया? वो यहोवा का जो संदूक है, संदूक को लेके जेरूशलेम में आ रहा था, इस्राएल में आ रहा था, ओके, और डेविड खुशी से यहोवा के सम्मुख तन और मन से नाच रहा था। That's why I always say कि परमेश्वर के भवन में जब आप आते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, नाचो और गाओ। इसीलिए मैं कहता हूं ना, नाचो और गाओ। एंड वर्स 15 says, डेविड इस्राएल के समस्त घराने के यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए ले चल आ रहा था। ही वॉज ब्रिंग, सभी लोग मिलके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वाचा के संदूक इस्राएल में आ रहा था। कितने लोगों को पता है वाचा के संदूक क्या है? वाचा के संदूक वो है जहां पे परमेश्वर का 10 कमांड्समेंट था,
ओके, परमेश्वर ने मूसा को कहा था वो टर्बनैकल बनाने के लिए, और वो पहली बार वो इस्राएल मतलब यरूशलेम में वो लेके आ रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक वो पागलों की तरह नाच रहा है परमेश्वर के प्रेजेंस में। That's why I always say परमेश्वर की उपस्थिति में नाचो गाओ, बिकॉज ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आप नाचते कब है? जब दुखी में रहते हैं, जब खुशी में रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उपस्थिति में, आप उसके प्रेजेंस में नाचो गाओ। That's why I'm always behind that. इसलिए मैं कहता हूं कि नाचो गाओ। फर्क नहीं पड़ता है आजू वाले क्या सोच रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है बाजू वाले क्या सोचते हैं। It doesn't matter. अरे कितना बेसुरा है, बेसुरी है, फर्क नहीं पड़ता है। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर बेसुरा बेसुरी। प्रभु आपको हृदय में इंटरेस्टेड है। एंड यू नो वो ऐसा, दैट्स व्हाई बाइबल सेज दैट दाऊद मेरा दिल के करीब है, क्योंकि वो पागलों की तरह नाचता था, प्रभु के प्रेजेंस में पागलों की तरह गाता था, परमेश्वर के प्रेजेंस में ही वाज लाइक, वो मैड इज राइट वर्ड, वो पागलों की तरह नाच रहा था। He was not bothered कि लोग क्या, एक राजा नाच रहा है पागलों की तरह। अगर आप आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है वो नाचते नाचते उसका कपड़ा नीचे गिर गया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग बोल रहे हैं, लोग भी नाच रहे हैं उसके साथ। जस्ट इमेजिन, एक राजा नाच रहा है, उसके साथ साथ 30,000 लोग भी थे तो वो भी नाचेंगे। एक राजा नाचेगा तो सेना सिपाही लोग भी नाचेंगे। ओके, 30,000 लोग, 40,000 लोग, और दाऊद नाचते नाचते वो आ रहे हैं वाचा के संदूक को लेके। ध्यान से सुनिए, और जब वो नाचते नाचते आ रहे थे, वचन 16, अगर वर्स 16 पढ़ोगे, प्लीज रीड इट, वर्स 16। हाँ 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 हाँ, ओ ध्यान से सुनिए, यहां पे दाऊद नाचते नाचते आ रहा है, गाते गाते आ रहा है, लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं। और मिखाएल जो साउल के, कौन थी? साउल की बेटी थी और डेविड की पत्नी थी, वो उसको देखी। और अगर वर्स 23 पढ़ोगे, प्लीज रीड इट, 23 वर्स 23 सेज, कोई पढ़ेंगे वर्स 23? बाइबल से उसने देखी, देखने के बाद अगर 23 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है कि सॉल की बेटी मिखाएल वो मरते दम तक बांझ हो गई। वाई? मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। टुडेज वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। How was that possible? ऐसा क्यों हुआ? Why? डेविड जो प्रभु के दिल के करीब था, इतना होने के बावजूद भी उसकी पत्नी जो मिखाएल थी, उसके कोख क्यों बंद हो गए? Why? प्रभु डेविड को बहुत पसंद करता था। हेलो, परमेश्वर दाऊद को बहुत पसंद करता था, इतना पसंद करता था कि वो जब आराधना करता था, the Lord used to come in front of him, उसके सामने आके he used to enjoy his worship। बट इतना होने के बावजूद भी मिखाएल के जिंदगी में आशीष क्यों रुक गया? वाई? मैं इसको आशीष कहूंगा क्योंकि भजन संहिता 127 उसके 3 में लिखा गया है, बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष होते हैं, गिफ्ट होते हैं। वाई आशीष रुक गई? वाई? कम ऑन, प्रभु कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। बट व्हाई दिस थिंग्स हैपन? क्यों हुआ? क्यों परमेश्वर आशीष रोकना चाहता है? नो, परमेश्वर तो भर भर के आशीष देना चाहता है। अगर कोई पढ़ेगा भजन संहिता 89:14, वहां पे लिखा गया है, कोई पढ़ेंगे भजन संहिता 89:14, कोई पढ़ेंगे प्लीज Psalm 89 verse 14, Psalm 89 verse 14। वो धर्म और न्याय का परमेश्वर है। He
इज अ गॉड ऑफ जस्ट। वो कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है, अन्याय कभी भी नहीं करता है। अगर आप ड्यूटरनॉमी 4 उसका 31 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया ही इज ए मर्सीफुल गॉड। वो दया का सागर है, दयालु परमेश्वर है। कोई पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी 4 उसका 31, वहां पे लिखा गया है ही इज अ मर्सीफुल गॉड। वो दया का सागर है, दया का परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 4 उसका 31। कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ वो दयालु परमेश्वर है, वो दया का सागर, वो दया करता है। बट ऐसे क्या हो गया जिसके वजह से डेविड की पत्नी कम ऑन ब्लेसिंग्स रुक गया? व्हाई? बाइबल से मरते दम तक वो आशीष पूरा रुक गया, उसके जिंदगी में नहीं आई। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखें दैट बाइबल हमें बताती है इस संसार में सब पाप, आप चाहे जो भी पाप करें, हर पाप का क्षमा है। बट एक चीज है जो प्रभु बहुत नफरत करता है। कोई पढ़ेंगे मत्ती की किताब 12 उसका 32, मैथ्यू 12 उसका 32, मैथ्यू 12 उसका 32, मत्ती 12 उसका 32। कोई पढ़ेंगे? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध, मतलब यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका अपराध क्षमा हो जाएगा। आगे, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना इस लोक में ना परलोक कभी भी क्षमा नहीं होगी। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को पता है ये वचन आज हमारे लिए है? आमीन। ये वचन आज मेरे लिए, ऊंचे आवाज में कहिए, ये वचन आज मेरे लिए है। मरकुस की किताब 3:29 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे उसका पाप क्षमा नहीं होगा। इट मींस जो होली स्पिरिट के खिलाफ कुछ कहता है, होली स्पिरिट के विरुद्ध में जो निंदा करता है, परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करता है। बट सवाल यह है कि होली स्पिरिट के बारे में हम गलत कैसे बोलते हैं? कैसे? हमने तो आत्मा को नहीं, किसने आत्मा को देखा है? किसने आत्मा को देखा है? नो। तो हम उसके खिलाफ कैसे कहेंगे? एक देखी हुई चीज के खिलाफ कह सकते हैं, बट आत्मा के खिलाफ कैसे कहेंगे? वो तो आत्मा है, हमने तो देखी भी नहीं है। बट बाइबल ऐसे क्यों कहती है, क्यों बताती है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ मत कहो या पवित्र आत्मा के बारे में निंदा मत करो? Why he says? Why? Always remember, होली स्पिरिट के विरुद्ध बातें करने का मतलब, या होली स्पिरिट के विरुद्ध निंदा करने का मतलब, या होली स्पिरिट के अगेंस्ट बातें करने का मतलब, या कोई भी चीज उसके अगेंस्ट में बातें करने का मतलब, जो प्रभु के दास होते हैं, ध्यान से सुनिए एवरीवन, ध्यान से सुनिए, जो प्रभु के दास होते हैं या प्रभु जिससे अपॉइंट करता है या इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उनके खिलाफ या उनको दोष लगाते हैं, उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट में कुछ बातें करते हो, तो आप उस प्रभु के दास के खिलाफ नहीं बातें करते हो, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें करते हैं। अगर आप उनको नीचा दिखाते हो तो आप वो प्रभु के दास के लिए नहीं, वो आप पवित्र, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। Come on. अगर कोई प्रभु के दास हो, या मेल हो या फीमेल हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आपके बारे में प्रोफेसाई कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, या परमेश्वर के वर्ड को, अगर आप देखोगे पुराने करार में परमेश्वर अगर किसी से बातें करना होता है तो वो प्रॉफिट लोगों को भेजता था, राइट? प्रॉफिट्स को भेजता था, नबी लोगों को भेजता था, और वो लोग उनसे बातें करते थे।
इट मीन्स परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, अगर आप उनको नीचा दिखाते हैं, अगर आप उनको कुछ कहते हो, भला बुरा कहते हो या उनके बारे में कुछ कहते हैं, इट मीन्स आप वो प्रभु के दास के खिलाफ नहीं, आप वो पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें करते हैं। कम ऑन, नॉट ओनली प्रभु के दास, एवरीवन, जो कोई आत्मा में है। खाली प्रभु के दास के साथ साथ लीडर्स भी आत्मा में होते हैं, चर्च के सदस्य लोग भी आत्मा में होते हैं। अगर वो लोगों के खिलाफ अगर आप कुछ बातें करते हैं तो आप उनके खिलाफ नहीं, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें करते हैं। कितने जनों को पता है ये वचन आज मेरे लिए है? ये वचन आज किसके लिए है? आज मेरे लिए भी है। इट्स फॉर एवरीवन। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं और मैच्योर बनना चाहते हैं? बी केयरफुल, आप किसके बारे में बातें कर रहे हो? बी केयरफुल, ऊंची आवाज में कहें, बी केयरफुल। अगर परमेश्वर के दास अगर आपके सामने आके, या कोई भी लीडर हो या कोई भी चर्च के सदस्य हो, वो अगर आपके सामने आकर कुछ कह रहे हैं या कुछ संदेश दे रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं या एनी मैसेज दे रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, उनके बातों को तुच्छ ना समझे, नीचा मत दिखाए उनको। क्या बोलते हैं, डोंट पुट देम डाउन, उनको नीचा ना दिखाए। How many of you agree with me? कितने लोग अग्री कर रहे हैं? उनका ठट्टा ना करें। अगर आप करते हैं तो आप उनके विरुद्ध नहीं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हैं। Amen? अगर समझ में नहीं आ रहा है उनकी बातें, चुप हो जाओ। How many of you there? अगर उनकी बातें समझ में नहीं आ रहा है, दूर हो जाओ उनसे, चुप हो जाओ, बट उनके खिलाफ कुछ मत कहो। क्योंकि जब आप उनके खिलाफ कुछ कहते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं या समथिंग एनीथिंग, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ क्या बातें करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर अपने जनों को लेके बहुत ही पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब समझते हो? पॉजिटिव, प्रभु अपने लोगों को लेके बहुत ही पॉजिटिव होता है, जलन रखता है। अपने लोगों के बारे में कोई कुछ बोल देता है, प्रभु जलन, बाइबल कहती है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर जकरिया की किताब 2 उसके 8 में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, कोई पढ़ेंगे जकरिया की किताब 2 उसके 8, जकरिया 2 उसके 8, जकरिया 2 उसके 8, क्विकली पुराने करार में है। दो उसके 8, जकरिया 2 उसके 8, कोई पढ़ेंगे? क्योंकि सेनाओं का, इट मीन्स सेनाओं का यहोवा जब आता है, द लॉर्ड ऑल पावरफुल, जो पिता जो स्वर्ग में है, वो क्या कहता है? जो तुमको छूता है वो मेरे आंखों, आप जो परमेश्वर के दास जो आत्मा से भर के कार्य कर रहा है, या चर्च के लोग या चर्च के सदस्य हो या लीडर हो, जो आत्मा से भर के कार्य कर रहा है, वो परमेश्वर के आंख के पुतले हैं और उनके अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। तो कभी भी उनके खिलाफ बातें ना करें, कभी भी डोंट टॉक अगेंस्ट देम। अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, चुप हो जाए। उनके खिलाफ कभी बातें ना करें, उनके बारे में बुरी बातें ना कहें, क्योंकि आप भले ही आपको लगता है कि वो शख्स को आप कह रहे हैं, बट बाइबल बताती है आप वो शख्स को नहीं, पवित्र आत्मा को कह रहे हो। पर सवाल यह है, वाई मिखाएल बांझ बन गई? वाई वो आशीष रुक गया उसकी जिंदगी में? जो प्रभु के तरफ से ब्लेसिंग्स होता है वो क्यों रुक गई? बिकॉज अगर आप देखेंगे वर्स 23, कोई पढ़ेगा 2 सैमुएल 6 उसका वर्स 23, कम ऑन रीड इट। 2 सैमुएल 6 उसका 23 अगर कोई पढ़ेंगे प्लीज, क्विकली।
2 सैमुएल 2 उसका 23, सॉरी 6:23। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन हाँ उसका कोई संतान न हुई। हाँ, क्या हुआ? कोई भी संतान नहीं हुआ। Why? बिकॉज 16 पढ़े, 16 उसी का 16। जब यहोवा का संदूक दाऊद में आ रहा था, हाँ तब शाऊल की बेटी मिकल ने हाँ, खिड़की में से झांककर खिड़की में से झांकी, दाऊद का राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा नाचते हुए देखा। और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तुच्छ, क्या जाना? तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना। बिकॉज बाइबल से मरकुस की किताब 12 उसके 36 में लिखा गया है, दाऊद जो भी कार्य कर रहा था वो आत्मा से भर के कर रहा था। दाऊद कुछ भी कर रहा था वो आत्मा से भर के कर रहा था। और जब वो वाचा के संदूक आत्मा से भर के नाचते हुए गाते हुए आ रहा है, लोग नाच रहे पागलों की तरह। मैं इमेजिन कर भी नहीं सकता कि वो माहौल क्या था। माय गॉड, उस टाइम पिच्चू के रास्ते नहीं थे, उस टाइम सब मिट्टी के रास्ते थे, राइट? 30,000 लोग नाच रहे हैं राजा के साथ। क्या हाल हुआ होगा वहां पे? संतोष जी है हमारे बीच में, वो जानते हैं क्योंकि वो बिल्डर लाइन में है। क्या हाल हुआ होगा? 30,000 लोग नाच रहे पागलों की तरह। ओ माय गॉड, मेरा यीशु मसीह हमें विजय दिया है, हम लेके आ रहे हैं, संदूक लेके आ रहे हैं। आत्मा से भरकर लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, माय डियर फ्रेंड, ऐसा नाचो, ऐसा गाओ कि प्रभु अब मजबूर हो जाए आपके सामने आने के लिए। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाओ, मेरा परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। ये वाचा के संदूक जो प्रभु ने हमें दिया, हम लेके आ रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर के था लेके आ रहे हैं। जब वो लेके आ रहे हैं, वो पागलों की तरह नाच रहा है। दाऊद का बाइबल बताते उसके कपड़े क्या हो गए थे? उलग्न अवस्था में आ गया था। उलग्न मतलब कपड़े गया, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, बट वो प्रभु के आनंद में मगन हो गया है, नाच रहा है। और मिखाइल देख के क्या कर रही है? तुच्छ, क्या कर रही है? तुच्छ जाने। एंड बाइबल से वो इमीडिएटली बांझ हो गई। बी केयरफुल, आप किसके बारे में बातें कर रहे हो? Come on, बी केयरफुल। किसी के बारे में भी बोलना नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, बी क्वाइट, बी क्वाइट। ऊंची आवाज में कहे, चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। किसी के, क्योंकि हमें नहीं पता परमेश्वर के एनॉइंटेड लोग कौन है। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन। वो बोलती है कि अरे तू तो राजा है, यू आर ए किंग, तू ये क्या पागलों की तरह नाच रहा है? तू तो राजा है। हम डेजिग्नेशन देखते हैं ना जब आराधना करते हैं, कितने लोग के पास पैर है, पैर होते हुए भी हिलता नहीं है। झिंगाड़ गाना लगेगा तो सब नाचेंगे। कितने लोग के पास हाथ है, कोई हाथ नहीं उठाता है, बजाते भी नहीं है। हाथ सबके पास है, बजाते नहीं है। वाई? जब प्राइज मिलेगा आपको, 5,000 रुपए मिलेगा, जोर, मतलब हाथ के स्टेमिना से बाहर ताली पीटेगा पूरा। मम्मी हाथ दर्द हो रहा है, क्यों? 5,000 मिलने वाले थे ना, इसलिए जोर से हाथ ताली बजाए मैंने। माय डियर फ्रेंड, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, ऐसा नाचो, ऐसा गाओ। दाऊद, लर्न, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। राजा था, आत्मा से भर के नाच रहा है, गा रहा है। और जब मिखाइल कौन थी? उसकी साउल की बेटी और डेविड की पत्नी थी। प्रभु ने उसको भी नहीं छोड़ा। इसीलिए अगर पति पत्नी भाई बहन जो भी हो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। पति पत्नी, पत्नी पति, भाई बहन, मां बाप, किसी की, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को लेके जलन रखता है।
नहीं समझ में आ रहा है, चुप हो जाओ। आपने गवाही भी सुनी हमारे भाई के, चुप रहने का कितना फायदा है। हमें विश्वासी लोगों जो प्रभु पे विश्वास भरोसा करते, विश्वास करते, हमें चुप रहना सीखना है। बट प्रॉब्लम क्या है पता, हम चुप तो हो गए हैं पर और एक चीज चुप नहीं हो रहा है। हम चुप तो हो गए, चैप नहीं हो रहे। आपको पता है, हम चुप हो गए पर चैप नहीं हो रहे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप? कोई पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है 2 सैमुएल 6:16। कोई पढ़ेंगे 6:16? हाँ, देखो आज का वचन वहीं पे ही है, वही वर्ड में ही वो रहस्य छुपा हुआ है। पढ़े। हाँ 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 हाँ। किसमें तुझ जाना? उसने बोली तू कैसा है, कहां तुझ जाना? एक्चुअली मन नहीं है, इंग्लिश में लिखा है हार्ट। अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश में लिखा है यहां पे, यू नो लाइक मिखाएल डिस्पाइज हिम इन हर हार्ट, हृदय में। पास्टर आपने बोला हम चुप हो गए, हम किसी को नहीं बोल रहे, किसी को नहीं बोल रहे, पर वाई ब्लेसिंग्स नहीं आ रहे, वाई चीज रुक गई? मन में खा, अगर पास्टर ने नहीं सिखाया होता ना, मैं तो, अगर बाइबल नहीं कहता हो ना, मैं कभी कभी सुनता हूं, अरे मैं अगर विश्वासी नहीं होता ना, समझ जाओ पास्टर मैं तो उसका क्या कर देता। परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। रीड इट, 1 सैमुएल 16:7। 1 सैमुएल 16 उसका 7 कोई पढ़ेंगे? रीड इट। मैं उसके ऊपरी रूप को दृष्टि नहीं करता हूं। आगे। हाँ हाँ हाँ। यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप को देखता है, परमेश्वर की दृष्टि मन नहीं हृदय पे होता है। आपका हृदय कहां है? मिखाएल ने मन में सोचा कि कैसा है ये, हाउ इज ही, राइट? मन में सोचा, मन को साफ रखना है। ऊंची आवाज में बोला, आज से मैं अपने मन को साफ रखूंगा। मन में बोलना तो बंद हो गया है क्योंकि बाइबल और पास्टर ने सिखाया है, बोलना बंद हो गया, पर मन में अभी भी खिचड़ी चल रहा है। अरे दिखाता हूं, दिखाती हूं, आने दे अपने इलाके में रिक। बाइबल बताती है कि व्यभिचार के ऊपर एक बाइबल में लिखा गया है, अगर एक व्यक्ति अगर दिमाग में भी किसी के बारे में गलत सोचा, वो व्यभिचार कर लिया। इसका मतलब प्रभु दिमाग और हृदय, ऊपरी रूप को नहीं देता। ओहो हो प्रभु मेरा जीवन, कोट सूट, वाह। प्रभु बोलता है तेरा हृदय सही जगह पे नहीं है, हृदय कहीं और है। हम कहते हैं प्यार है, तुझसे ही प्यार है। सब यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं, एक लड़का एक लड़की के बारे में सोच रहे हैं, प्यार है। प्रभु बोलता है तू किसके प्यार के बारे में बात कर रहा है? फिर लास्ट में तुझसे प्रभु प्रभु, तू नाम तो ले मेरा ले रहा है पर सोच कहीं और है। We have to grow mature, हमें मेच्योर बनना है। वो आपके मन को देखता है। अक्सर हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, we do lots of things, but रास्ता क्यों नहीं खुलता है? बिकॉज हमारा मन प्यार है। 5 बज गया, प्रभु मुझे जाना है, कॉफी पे मिलना है, राइट? Listen to me carefully. हमारा मन को साफ रखना है। बाइबल से वो मन में ही तुच्छ जान लिया। किसमें? मन में, हृदय में। एक्चुअली इट्स हार्ट। अरे वो इतना अच्छा राजा है, कम ऑन,
कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 8 उसका 21, प्रेरितों के काम 8 उसका 21, एक्ट्स 8:21, कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ हाँ, ओके। तेरा मन परमेश्वर के आगे, कम ऑन, तेरा मन परमेश्वर के आगे। आशीष क्यों रुक गया है? इतना काम कर रहे हैं, हमारा मन सीधा नहीं है, हमारा मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं है। यहां पे मिखाएल जो दाऊद की पत्नी थी, सॉल की बेटी थी, उसने अपने हृदय में गलत सोच लिया। एंड बाइबल से जब दाऊद ने सैक्रिफाइस करके अपने घर और घराने को आशीर्वाद देने लौट रहा था, तो उसके 6:20 में कहता है, बाइबल बताती है, उसने डेविड को इनडायरेक्टली निकम्मा कही। क्या कही? बी केयरफुल, आप किसके बारे में बातें कर रहे हो। उसको लग रहा है ये तो मेरा पति है, ये राजा है, मेरा पति है, कुछ भी बोल सकता हूं। कोई पढ़ेंगे 6 उसका 20? दाऊद अपने घराने को हाँ आशीर्वाद देने के लिए लौटा, हाँ हाँ और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली हाँ और कहने लगी, हाँ आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था, हाँ, जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है। हाँ, वो इनडायरेक्टली निकम्मा भी बोल दिया। उसको ये नहीं पता कि ये शख्स जिसके बारे में मैं बातें कर रही हूं, ये शख्स जिसके बारे में आई एम टॉकिंग, वो आत्मा से भर के कार्य कर रहा है, और उसको पता नहीं था उसका नतीजा क्या होने वाला है। बी केयरफुल, ये वर्ड मैं बार बार कह रहा हूं। वी हैव टू बी, टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग्स। आज मैं ब्लेसिंग्स के बारे में बातें नहीं करूंगा। आज मैं आपके आत्मिक वृद्धि कैसे होगी उसके बारे में बातें कर रहा हूं। प्रभु हमसे क्या चाहता है जब हम आत्मा में चलते हैं, उसके बारे में आज मैं बातें कर रहा हूं। बी केयरफुल, आप किसके बारे में और किससे बातें कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता वो सामने वाला वो अभिषिक्त आदमी होता है या अभिषिक्त फीमेल होती है। बी केयरफुल। डेविड यहां पे कहता है कि इससे भी और मैं तुच्छ बनूंगा। उसकी पत्नी जब बोल रही है तू ऐसे, इससे भी और, इट मींस डेविड वो हम्बलनेस के बारे में बातें कर रहा है। प्रभु के सामने ये तो कुछ भी नहीं, मैं और तुच्छ बनूंगा और नाचूंगा और झूमूंगा और नम्र करूंगा। और बाइबल से मिखाएल इमीडिएटली उसके आशीष रुक गया, क्योंकि डेविड आत्मा से भर के कार्य कर रहा था, आत्मा से भर के संदूक को लेके आ रहा था, आत्मा से भर के नाच रहा था, गा रहा था। उसको समझ में नहीं आया जो व्यक्ति राजा है वो उलग्न अवस्था में कैसे नाचेगा जब तक वो आत्मा में भरा नहीं है। एक आत्मा में भरा हुआ आदमी आत्मिक चीजें ही करता है, उसको शारीरिक चीज से कोई लेन देना नहीं है। अगर वो इतना अगर शारीरिक चीज में होता तो वो नाचता नहीं लोगों के सामने पागलों की तरह, और ये मिखाएल समझ नहीं रही थी। एंड आज हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें किसी के प्रति या किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चुप हो जाओ, डोंट से एनीथिंग, दूर हो जाओ। बिकॉज वो व्यक्ति या लड़का या लड़की या प्रभु के दास हो या एनीवन जो आत्मा में भरा हुआ, वो परमेश्वर के एनॉइंटेड होते हैं। डेविड एक एनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, अभिषिक्त आदमी था। उसे लगा कि अरे ये तो मेरा पति है, इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा। बट नाउ प्रभु अपने लोगों को लेकर थोड़ा जलन रखता है। Come on. एंड जब उसने बातें कही, तुच्छ जाना, विरुद्ध कही, नीचा दिखाए, उसने दाऊद के अगेंस्ट नहीं, होली स्पिरिट के अगेंस्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल। आप किसके बारे में बातें कर रहे हो? बी केयरफुल। नॉट ओनली टॉकिंग, दिमाग में भी उसके बारे में गलत ख्याल नहीं आना चाहिए।
दैट्स व्हाई बाइबल सेज एंड टीच अस कि हमें चुपचाप रहना बहुत जरूरी है। और बाइबल नीति वचन में कहता है अगर मूर्ख भी चुपचाप रहता है तो उसको बुद्धिमान कहा जाता है। हमें बुद्धिमान बनना है। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं ठीक है, क्या हो रहा है ठीक है, चुप रहना है, किसी के बारे में कुछ नहीं। कोई क्या कर रहा है, कम ऑन। बाइबल बताती है अगर तुम्हारा भाई, अगर मत्ती 18 उसके 15 में लिखा गया है, तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ करता है या बोलता है, उसे अकेले में जाके बातें करो, पब्लिक में नहीं, अकेले में जाके। पर प्रॉब्लम ये है कोई मेरे साथ कुछ करता है तो मैं पब्लिक में ढिंडोरा पीट देता हूं। हमें अकेले में बातें करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है चुप हो जाओ, वो नहीं समझ पा रहे चुप हो जाओ, परमेश्वर के हाथ पे छोड़ दो। प्रभु न्याय करेगा, आप न्याय नहीं कर सकते। आई कैन नॉट डू, मैं न्याय नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, किसी के बारे में हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम खुद परफेक्ट नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट। यहां पे कितने जन परफेक्ट है? कोई परफेक्ट है यहां पे? वी ऑल आर इम्परफेक्ट मैन। प्रभु के हाथ में क्यों है? बिकॉज गॉड इज ए परफेक्ट गॉड। वो परफेक्ट परमेश्वर है। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, क्या भी बोल रहा है, भी चुप हो जाओ। चुप होना है, हमें किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है बिकॉज हम खुद परफेक्ट नहीं है। आमीन। हमें किसी के बारे में अनाप शनाप भी बातें नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रे अबाउट हिम, उनके बारे में प्रार्थना करो। ऐसा हुआ वैसा, नो, बी क्वाइट, चुप हो जाओ। अगर वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो जाने, प्रभु जाने, आप बीच में मत आओ। हेलो, ये वचन आज मैं किससे बातें कर रहा हूं? मैं आज किससे बातें कर रहा हूं? कम ऑन। हमें चुप रह के क्या करना है? लास्ट वर्ड, मैं लास्ट वर्ड देके खत्म कर रहा हूं। पहला थेसलोनियन 4 उसका 11 कोई पढ़ेंगे? पहला थेसलोनियन 4 उसका 11। पहला थेसलोनियन 4 उसका 11 कोई पढ़ेंगे प्लीज? पहला थेसलोनियन 4 उसका 11। हाँ, ओके, हाँ, ध्यान से सुनिए, ये ट्रांसलेशन गलत है। केजेवी में बहुत अच्छा लिखा है। इट सेज दैट दे शुड स्टडी टू बी क्वाइट। चुप रहना सीखे। मसीहत में हमें चुप रहना सीखना है। नंबर 1, जब कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको कोई बोला, कुछ भी कर रहा है, बाइबल बताते हैं नंबर 1 हमें क्या करना है उस वक्त में? हमें चुप रहना। हमें चुप रहना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हमें चुप रहना सीखना है। कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर यू मे सी, कुछ भी आप देख रहे हो, चुप रहना सीखो। और नंबर 2 क्या करना है? आगे कोई पढ़ेंगे वही स्क्रिप्चर? नंबर 2, पहला चुपचाप रहो एंड अपने अपने, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रहा है, अपने अपने, नो, रीड इट वंस अगेन, रीड इट। हाँ, हाँ, और बस अपना अपना काम काज करो, चुपचाप रहो। एंड इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस की बातें समझते हो? अपने काम पे ध्यान लगाओ, वो क्या कर रहा है वो जाने, अपने काम पे ध्यान लगाओ। अपने काम पे, ऊंची आवाज में कहें, अपने काम पे, अपने काम पे, अपने काम पे ध्यान लगाओ। क्या हो रहा है, लोग क्या, मिखाइल
ओ माय गॉड, अरे तू ऐसा है वैसा है। बाइबल बताते कुछ नहीं, अपने काम पे ध्यान लगाओ। दूसरों के काम पे हम ध्यान ज्यादा लगाते हैं। वो क्या कर रहा है, उनके घर में क्या पक रहा है, क्या हो रहा है। हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? क्या हो रहा है क्या? बाइबल से अपने काम पे ध्यान लगाओ। पास्टर मैं तो चुप हो गया, अभी क्या करूं, ऐसा हो रहा है पास्टर, आई कैन नॉट डू, पास्टर ये, पास्टर वो, पास्टर दिस। बाइबल क्या बताती है? अपने काम पे ध्यान लगाओ, लोगों के नहीं। प्रभु जाने वो जाने, चुप रहना। नंबर 1, हमको कुछ कहना ही नहीं है, चुप रहना है। बाइबल बताती है अगर कोई खिलाफ अगर आपका कुछ करे, गुप्त में जाके सॉल्व करो। अगर वो समझ नहीं पा रहा है, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। ओके? एंड नंबर 2, अपने काम पे ध्यान दें। मिखाइल का वहां पे बोलना जरूरी नहीं था। मिखाइल जानती थी कि ये जो व्यक्ति है दाऊद, वो आराधक है। वो जानती थी ये जो राजा है वो नॉर्मल किंग नहीं है। वो जानती थी ये राजा है, लाइक ये सुबह शाम प्रभु की आराधना करता है। ये जानती थी कि ये राजा है, गोलायत को नीचे मार दिया। वो जानती थी ये वो राजा है जो सर फाड़ दिया, ये जो शेर के सर को फाड़। वो जानती थी एवरीथिंग, बट उसको लग रहा था ये दाऊद का ताकत है। नो, वो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर बसा हुआ था। और जब उसने दाऊद के खिलाफ बोला, इट मीन्स बाइबल बताती है उसने उसके खिलाफ नहीं, पवित्र आत्मा के खिलाफ बात कर दिया। लिव इट टू गॉड। अगर समझ में नहीं आ रहा है, लिव इट टू गॉड, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। अरे वो ऐसा हुआ पास्टर, वो ऐसा था वैसा। नो। कितने जन सीख रहे हैं आज? कितने जन सीख रहे हैं? कम ऑन, ऊंची आवाज में कहें ये वचन आज मेरे लिए है। ऊंची आवाज में कहें ये वचन आज मेरे और मेरे परिवार के लिए है। कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर यू आर सेइंग, अगर आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, अरे कोई प्रभु के दास आके कुछ कह रहा है, या प्रभु के दासी या जो भी मेल फीमेल जो भी हो कुछ कह रहा है, वचन के द्वारा प्रोफेसाई हुआ है, वचन को संदेश को लेके आया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, द बेस्ट बुद्धिमान चीज हमें क्या करना है? हमें उनके खिलाफ बातें नहीं करना है। एंड नंबर 2, क्या करना है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नंबर 2, उनके काम पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। ये 2 चीज आप करेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में बर्तन बाहर नहीं जाएगी। सच बात है। स्टडी टू बी क्वाइट, सीखे चुप कैसे रहना है। एंड नंबर 2, माइंड योर ओन बिजनेस, काम से काम रखे, काम से काम ध्यान दे। इसका मतलब क्या है? स्पेंड टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय बिताए, रीड द वर्ड, वचन को पढ़े, मेडिटेट करे सुबह शाम। बाइबल कहती है जोशुआ 1:8 और 9, कोई पढ़ेंगे प्लीज? जोशुआ 1, जोशुआ 1, कोई पढ़ेंगे? जोशुआ 1 उसका 8 कोई पढ़ेंगे? व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब वचन आपके चित्त से कभी ना उतरे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, अगर जो लिखा है उसके अनुसार तो करेगा। अगर आप चुपचाप रहोगे, अगर आप अपने काम से काम मतलब रखोगे, आगे ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे। चुपचाप रहे। आइए ऊंची आवाज में कहे, आज से मैं चुपचाप रहूंगा, अपने काम से काम पर ध्यान रखूंगा, दूसरों के काम पे ध्यान नहीं रखूंगा। आमीन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
ग्रैहम स्टेन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, राइट? ग्रैहम स्टेन सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है ग्रैहम स्टेन के बारे में? आपको पता है परमेश्वर के वो दास थे, परमेश्वर के वो दास थे। ध्यान से सुनिए, वो प्रभु ने, वो ऑस्ट्रेलिया मिशनरी थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, मिशनरी थे। उनको परमेश्वर ने कहा उड़ीसा में जाओ, उड़ीसा में जाके प्रचार करो, क्योंकि उस समय पे लेप्रेसी के लिए, मैं कब की बात कर रहा हूं, ये 80s की बात कर रहा हूं। लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी थी जो लोग तुच्छ मानते थे उसको। उस समय उसके लिए कोई कोड एक ऐसी, थैंक यू ब्रदर, कोड एक ऐसी बीमारी थी जो उसका कोई इलाज ही नहीं था। और जिसको कोड हो जाता था वो लोग डिक्लेयर करते थे कि आज से ये लड़का या लड़की मेरा नहीं है, पति या पत्नी मेरा नहीं है, इसको घर से निकाल दो और मार दो, सती कर देते थे, मतलब जला देते थे, वॉट एवर दिस इज। उस समय में परमेश्वर ने ये प्रभु के दास को कहा, ऑस्ट्रेलिया में थे, कि उड़ीसा में तू ये जगह में जा और जो लोग ये कुष्ठ रोग में है उनका सेवा कर। और प्रभु के दास तो अवेलेबल रहते हैं हमेशा सेवा करने के लिए, जैसे मैं कहता हूं। और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को पालन किया, अपने सुख शांति की जिंदगी को छोड़ के आए उड़ीसा में। सच रिच थे वो, उड़ीसा में आए और लोगों का मदद किए। काफी कुष्ठ रोग लोग ठीक होना, सर जो लोग को घर से निकाल देते थे वो लाके रखते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे, राइट? पर एक दिन अन्य जाति लोग, उन्होंने क्या किया, उनके 2 बेटे और उनको गाड़ी में रह के जला के मार दिया। ध्यान से सुनिए, उनको लगा ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोग इधर आके क्या करेंगे। ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं कहता हूं हमें चुपचाप रहना है, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को लेके पॉजिटिव है, जलन रखता है। उसको जला दिए। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, आप जाके देखें ग्रैहम स्टेन के बारे में, बहुत बड़ा केस हुआ था। उसको जला दिए। उनकी पत्नी को पूछा गया कि आपको क्या करना चाहिए। उसकी पत्नी प्रभु की दास थी, उसने बोला क्षमा कर दो वो लोग। अपने 2 छोटे छोटे बच्चे और पति को जला दिए। उसने एक वर्ड भी नहीं कही, एक वर्ड भी नहीं कही। उसने कहा क्षमा कर दो। प्रभु के लोगों की यह पहचान होती है, क्षमा कर देते वो, कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होते हैं। लोग एक थप्पड़ भी मारते हैं, प्रेज द लॉर्ड, चुप हो जाते हैं। आपको पता है 23 जन 1999 में, जनवरी में उनको जलाया गया। एट 29 अक्टूबर में, ध्यान से सुनिए, 29 अक्टूबर मतलब 8 से 9 महीने के बाद, आपको पता है वो इलाका में क्या हुआ था? कितने लोगों को पता है? अक्टूबर में कभी बारिश होती है, आपने सुना है? सुना है? अक्टूबर में कभी बाढ़ आते हुए सुना है? बट प्रभु ने किया था। प्रभु सिर्फ एक वर्ड का वेट कर रहा था कि उसकी पत्नी क्या बोलेगी। उसकी पत्नी ने जब कोर्ट में जाके बोली माफ कर दो, प्रभु ने ऐसा तबाह किया वो जगह को, आज तक वो मैप में दिखता भी नहीं है। केउंझर अगर आप डालोगे वो मैप में पूरा तबाह हो गया वो जगह। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हमें किसी के खिलाफ कुछ बातें नहीं करना है। प्रभु का दास हो, लड़का हो, लड़की हो, लीडर हो, जो भी हो, आप भी हैं, जो भी हो, किसी के खिलाफ हमें कुछ बात नहीं करना है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को लेके जलन रखता है। प्रभु, बाइबल कहती है अगर तुम उनको बोलोगे, तुम उनको नहीं, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इट मींस आप पिता के बारे में कहते हैं। दैट्स व्हाई समझ में नहीं आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, डोंट से अगेन एनीथिंग, चुप रहे, चुपचाप रहे। लर्न टू स्टडी टू बी क्वाइट, बाइबल से चुपचाप रहना सीखे। और नंबर टू अपना अपना काम पर। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, ये 2 चाबी है आपकी जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में खुशी, आनंद, शांति चाहिए, ये 2 चाबी को आप रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन।